जीने पे बच्चे बैठे धूप में और एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई अंदर। अच्छा, ये भी जरा देख लेते एक बार आंटी हम। भैया हटो यार। वहाँ पे खड़े होके बच्चे चिल्ला रहे, वो लोग सिर्फ हंस रहे। यहाँ वहाँ पे गए, वहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से गए, यहाँ से वहाँ पे भेजा, तो हम लोग करें क्या? पहले ही दिन दिख गया स्टेनो में। 8 घंटे बाद तो एंट्री शुरू करी है। स्टेनो के एग्जाम में ना मैथ सिलेबस में है ही नहीं। नोट 50 में से 9 से 10 क्वेश्चन मैथ्स पूछा गया है। अंदर बच्चे 1 घंटे से खड़े हैं, एंट्री नहीं हुई है उनकी। अब मेरा पेपर छूटा, इसी वजह से छूटा। आज 6 अगस्त को स्टेनो का एग्ज़ाम होना था और ये एग्ज़ाम भी एडिक्विटी कंपनी को ही करवाना था, लेकिन सुबह से ही हमें मैसेज और कॉल लगातार आ रहे थे कि एग्ज़ाम टाइमिंग के दौरान भी गेट नहीं खुला है। कई तमाम स्टूडेंट्स बाहर खड़े रहे। जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 11:45 से 12:45 तक एंट्री थी, मगर लोगों का कहना है कि आधे घंटे तक गेट नहीं खुला। आधे घंटे के लिए गेट खुला, उसमें तमाम लोग अंदर नहीं जा पाए। कुछ ऐसे हैं जो बाहर रह गए और उनका एग्ज़ाम छूट गया। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या नाम है सर? अंजुम इस्लाम। कौन दे रहा है अंदर? मेरी बेटी है लबीबा अली। कितने बजे एग्ज़ाम शुरू होना था? ये 12:45 पे शुरू होना था, ये 1:15 बजे। और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल अभी 12:20 या 25 के आसपास इन्होंने 11:45 पे शुरू होना था, मगर 12:20 तक। 12:20 तक इन्होंने एंट्री शुरू की। क्या नाम है? माधुरी आप कब एग्ज़ाम है? जी, मेरा 1:30 बजे से 1:15 से पेपर स्टार्ट था। मैंने 11:30 बजे एंट्री ले ली थी यहाँ से। जब मैं सेंटर पर एंटर हुई थी तो वहाँ से बताया गया था कि सेंटर 1 और 2 की एंट्री एक तरफ से ही है, लेकिन टीचर जो है जब हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर टीचर एडमिट कार्ड आपका और आधार कार्ड वगैरह सब चेक करते हैं और ये भी बताते हैं कि सेंटर 1 कौन सा है, सेंटर 2 कौन सा है। यहाँ पे ना कोई टीचर था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था। सारी भीड़ आगे चली जा रही थी और फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर, सारे बच्चे ऐसे इकट्ठा हो गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, नारेबाजी चल रही थी, शाउटिंग हो रही थी और कोई भी एंट्री नहीं हो रही थी। फिर आगे मैं यहाँ तक आई तो सब कह रही नहीं इधर से ही आगे पीछे हो जाओ, आपकी आगे इधर से ही एंट्री होगी। जब मैं अंदर पहुँची तो फिर पता चला कि अंदर तक फिर 10-15 मिनट खड़े होने के बाद फिर वहाँ से अनाउंसमेंट होता है कि आपका पेपर सेंटर 1 वालों का 1 घंटे डिले हो गया है। फिर मैं अनाउंसमेंट हुई है? हाँ, वहाँ से। कितने बजे था आपका एग्ज़ाम? मेरा 1:15 पे था। तो 1 घंटे डिले हो गया, मतलब 2:15। हाँ, यस। तो फिर उस पर जब अनाउंसमेंट हुआ तब मैंने देखा, मतलब कि सेंटर 1 और सेंटर 2 ऐसे बता रहे थे, तो उन्होंने कि आपका तो ये सेंटर ही नहीं है। फिर मैं लौट कर इधर आई, तब टाइम मेरा मतलब 1:13 हो रखा था। तो मैंने इन लोगों से बताया कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर नंबर 2 पे है, तो बोले कि नहीं अब एंट्री नहीं हो सकती, अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। फिर मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ा बहुत मेंशन तो करते या फिर किसी टीचर को बताते जो हमें गाइड करता कि आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बोले नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये सेंटर 2 है। तो मैंने कहा इतनी भीड़ थी, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, यहाँ पर दीवारों पे सब चढ़े हुए थे, तो यहाँ से मुझे इतनी हाइट है नहीं जो मैं देख लेती। तो बोले कि ये अब आपका फॉल्ट है, आपका एग्ज़ाम छूट गया, अब बस आप नहीं जा सकते। आपका एग्ज़ाम ही छूट गया? अब मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। कहाँ से आए थे आप? मैं फ़िलहाल तो मैं यूपी से हूँ, पर मैं 1 दिन पहले मतलब ऐसा है यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं आ गई थी। नहीं, आपका सेंटर, आप यूपी में रह के अपने सेंटर प्रेफरेंस क्या डाली थी? दिल्ली डाली थी मैंने, दिल्ली ही पढ़ा था मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली ही पढ़ा। आपको मतलब जाने में लेट? हाँ, जाने में लेट मेरी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने एंट्री पहले ही ले ली थी। पर वहाँ पे टीचर्स गाइड कर देते हैं कि सेंटर 1 कौन सा है, सेंटर 2 कौन सा है। ये पहली बार एग्ज़ाम नहीं है, एक बार मैं और आई थी यहाँ पे एग्ज़ाम देने, सुप्रीम कोर्ट का स्टेनो का। तब वहाँ पे टीचर्स ने अच्छे से गाइड किया था कि आपका सेंटर 1 कौन सा है, सेंटर 2 कौन सा है। लेकिन आज ना कोई किसी ने एडमिट कार्ड चेक किया, जिनका सेंटर 1 में था उनका एडमिट कार्ड तो बिल्कुल चेक नहीं हुआ है। वहाँ पे जाके इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और उनका फिर अनाउंसमेंट होता है आपका 1 घंटे लेट है पेपर। क्या नाम है भाई? सचिन सिंह। आप कब एग्ज़ाम था? सर सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो छूट गया हमारा। सेम जो आपने जो इन्होंने बोला सेम वही है कि हमारा यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ पे ना सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई टीचर बताने वाला, ना ही हमारी चेकिंग हुई। बच्चे फ़ोन जेब में रख के अंदर तक गए हैं, पूरे अंदर हॉल तक गए हैं फ़ोन लेकर। हाँ, अंदर तक गए हैं फ़ोन लेकर। फिर उनसे हम बोल रहे हैं कि इनके पास तो फ़ोन है, और बोल रहे हैं कि अंदर जाके बाहर रखवा देंगे, पहले अंदर पहुँचो। और बच्चे वहाँ घूम रहे हैं। मेरे को आई थिंक अब भी लग रहा है कि अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब भी जीने पे लोग घूम रहे हैं, अभी बच्चे घूम रहे हैं उधर। अभी भी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ? मेरी बेटी अंदर खड़ी है सामने, पेपर नहीं स्टार्ट हुआ। आपकी बेटी कितने बजे अंदर गई है? मेरी बेटी 12:30 बजे अंदर गई है। वो अभी खड़ी है बाहर ही? वहाँ अंदर ही खड़े हो ग्राउंड में। यहाँ से दिख रहा है क्या? हाँ, गेट में से दिख रहा है ना, उस वाले गेट से। जीने पे बच्चे बैठे धूप में
और एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई अंदर। अच्छा ये भी जरा देख लेते, एक बार आंटी हमें भी आने दीजिए। देखो उस वाले गेट पर जाके देखो अंदर। ये लोगों का आरोप है कि अभी भी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, 12:15 पे लोगों ने एंट्री ले ली है। तो ये देखते हैं ज़रा कि अभी भी लोग ये अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये ऑफिशियल्स हैं इनके कि ये स्टूडेंट्स हैं, बट अभी भी कुछ लोग तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखना होगा कि एग्ज़ाम शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है, कि क्योंकि तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि स्टूडेंट्स टाइम पर पहुँचे लेकिन गेट पे कोई था नहीं जो डायरेक्शन उन्हें दे सके। और अभी दिख तो नहीं रहे हैं वैसे, मगर स्टूडेंट्स अगर वो देखें, स्टूडेंट्स उतरते दिख रहे हैं, शायद इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया क्योंकि लोगों के हाथ में एडमिट कार्ड नज़र आ रहा है। ये ज़रूर देखना होगा कि ये किस गेट से निकलते हैं। अगर हमारी बात हो पाती है तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं? अंदर बाउंसर भी गए हैं, पता नहीं क्यों। पुलिस की गाड़ी आई है 3-4, फायर भी आई है। फायर ब्रिगेड के 3-4 पुलिस वाले आए हैं और एसएचओ साहब को कॉल भी हुई है इस गेट से, और 100 नंबर पे 112 पे कॉल हुई तो पीसीआर की जिप्सी भी आई थी। आपका कौन एग्ज़ाम दे रहा है? मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है। इनकी कमी सिर्फ इतनी थी, 11:45 की एंट्री थी, 12:15 पे इन्होंने एंट्री की है अंदर। 12:15 तक पहली शिफ्ट के बच्चे 12:15 12:20 तक निकले हैं, और फिर इन्होंने एंट्री जब करी है तो कुछ नहीं देखा किसी का भी, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। तो कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं कर। व्यवस्था किस लिए थी सर? अगर कोई बच्चा जबरदस्ती कर रहा है, टाइम है मेरे को जाने तो भीड़ में, मेरी गलती नहीं है, तो बाउंसर उस बच्चे के लिए काम आ रहे धक्के मारने के लिए। 12:45 पे इन्होंने मात्र 15-20 मिनट खोल करके गेट, भाई साहब वो गेट बंद कर दिया फिर इन्होंने। इस लड़की का एग्जाम, हाँ ये तो गेट कूदने के लिए तैयार थी लड़की, कुदा रहे थे इस बेटे को, तो इसको तो कुदा रहे थे गेट। हम मका अंदर जाओ, बहुत कोशिश करी मैंने तो इन्हें। आप प्लीज गेट नंबर 2 पे चलिए एक बार हमारे साथ। मैंने इन 3-4 बच्चों के लिए तो बहुत कोशिश करी हमने गेट के लिए। सर गेट नंबर 2 से हमारी एंट्री थी, गेट नंबर 2 पे मैं गई हूँ टाइम से। उसके बाद वहाँ पे गेट बजाया, उन लोगों ने बोला कि एंट्री नहीं है, आप गेट नंबर 1 पे जाओ। गेट नंबर 1 यहाँ पे, गेट नंबर 2 पे जाओ, यहाँ पे आओ गेट नंबर 1 पे। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने इतनी देर तक गेट बजाया, रोया, चीखा चिल्लाया, बट उन्होंने गेट ओपन नहीं किए। इसके बाद इन लोगों ने बोला गेट नंबर उस पर वापस जाओ। हम लोग वहाँ पे वापस गए हैं। वहाँ पे वापस जाने के बाद हम लोग इधर से बोल रहे हैं कि एटलीस्ट बता तो दो क्या चल रहा है। गार्ड्स वहाँ पे मस्त फ़ोन चला रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट करी, इतना रो रहे हैं बच्चे। ऊपर इस पे खड़े हैं जहाँ पे चोराई ऊपर, यस वहाँ पे खड़े होकर बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो लोग सिर्फ हंस रहे हैं। वो अंदर हंस रहे थे बस, सिर्फ हंस रहे। ये क्या है? नहीं, आपका कितने बजे से एग्जाम था? 12:45 पे एंट्री बंद थी। और आप कितने बजे आए? 12:30 बजे उस वाले गेट पे हम लोग। यहाँ वहाँ पे गए, वहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से गए, यहाँ से वहाँ पे भेजा, तो हम लोग करें क्या अब? अभी एंट्री नहीं दे रहे हैं आप देख लो, मेरे पास वीडियो है। एक बच्ची अगर ये बोल रहे हैं कि हमने 1:15 बजे एग्जाम स्टार्ट कर दिया, अगर 1:15 बजे एग्जाम स्टार्ट है तो ये बच्ची 1:20 पे गेट पे क्या कर रही है? ये कब का है? ये 1:20 का है यहाँ पे इस वाले गेट पे। वो अंदर वाली बच्ची रो रही है, कह रही है कि हमें बाहर आने दो, क्योंकि अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, ना बायोमेट्रिक हुआ है उन लोगों को, ना पानी है, ना हवा है, कुछ नहीं, दम घुट के मर रहे हैं वो लोग, बाहर आ रहे हैं। और हम यहाँ के बच्चे बाहर अंदर जाने के लिए रो रहे हैं। 80 से ज़्यादा कंजस्टेड थे बच्चे, बिल्कुल इतनी भीड़ थी, अगर आप देखो तो मतलब देख जाओ। बच्चे क्या पता कितने को तो चक्कर आए होंगे, और आधे से ज़्यादा बच्चों का तो पेपर वैसे ही खराब होना है। कहाँ से आए हो? मैं साउथ मोतीबाग। साउथ मोतीबाग। सर हमारा एक ही सजेशन है, अगर एसएससी कैपेबल नहीं है पेपर दिलाने के लिए तो वो इससे अच्छा ना दिलाए। पूरा साल बर्बाद हो गया सर, कैसे पूरा साल दिन रात लग के मेहनत करते हैं हम लोग। मैं खुद पढ़ाती हूँ, सोचोगे आप इस चीज़ के लिए मुझे कितना गुस्सा आता होगा। बच्चों को सिखाती हूँ कि टाइम पे रहो, ये रहो वो रहो, लेकिन जब मैं खुद अपना एग्जाम देने आ रही हूँ तो मेरे को ये हालत देखने को मिल रही है। जिसमें गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है। ये पहली बार हुआ है? ये नहीं, मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। पहले भी हुआ था लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं हुआ था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, दे अलाउड मी टू एंटर, तो मैंने कर लिया था, लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। मैं कम से कम कितनी देर से, कितनी बुरी तरीके से हमने गेट बजाए ना, इवन गेट वहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उन लोगों ने सबने कोशिश करी है, बट किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। एक ही आंसर है इनके पास कि हमारे पास चाबी नहीं है। कौन सी चाबी नहीं है इनके पास, हमें नहीं पता कि हमारे पास चाबी नहीं है। जबकि अंदर बच्चे 1 घंटे से खड़े हैं, एंट्री नहीं हुई है उनकी, और जबकि गेट नहीं खोल रहे हैं। ये गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं जब बच्चे अंदर भी खड़े हैं ऑलरेडी कि हमारा पेपर कराओ? वो बोल रहे हैं 1 घंटे डिले है पेपर। तो जो बच्चे गेट पे हैं उनको तो कम से कम एंट्री दे दो।
उनको तो एंट्री देनी चाहिए कम से कम। अच्छा, ये भी अनाउंस कर रहे थे कि 1 घंटे लेट एग्जाम। नहीं नहीं, जब मैं इनके सामने किया होगा, लेकिन जब हम आए हैं, जब मैं इस वाले गेट पर आई हूँ तो अंदर से प्रोटेस्ट की आवाज आ रही है। हम लोग बाहर से कर रहे हैं, यहाँ बाहर से खड़े होकर अंदर चिल्ला रहे, नहीं जाने दे रहे। सर अनाउंसमेंट मैंने सुना है कि एसएससी आपको 1 घंटा देगी एक्स्ट्रा। आप 15 मिनट का सब्र रखिए, सबकी एंट्री हो जाएगी। एसएससी से ऊपर से आया हुआ है ऑर्डर कि 1 घंटा आपका लेट तक पेपर होगा और आप बिल्कुल शांति बनाए रखिए, क्योंकि बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी। कुछ लोग बाग पहली शिफ्ट के आके बता रहे थे उनका कंप्यूटर हैंग हो गया, फिर कभी ऑन हुआ तो ब्राइटनेस कम होगी। मैं एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ इशू पहले भी थे, जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे, मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी सिस्टम इश्यूज थे और आपका जो स्टाफ था यहाँ पे वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल और एरोगेंट बेसिस पे हम ये लोग बात करते हैं हर किसी से। ये चीज़ मैंने खुद फेस की यहाँ पे ही। मेरा परसों पेपर, मेरे को तो अपना डर लग रहा है, इतने बच्चों के साथ धोखा हो गया। परसों हमारे साथ होगा, हम कहाँ जाएंगे? आपका परसों है? परसों पेपर है सर मेरा। अब बताओ, पहले तो बोले थे कि चलो दिल्ली से बाहर है तो उसका हम समाधान करेंगे। अब दिल्ली में भी यही हाल है इन लोगों का। इसी शिफ्ट कि स्टेनो में कम लोग हैं, इसको करवा लेंगे, उसके बाद सीजीएल का देखेंगे। पहले ही दिन दिख गया स्टेनो में। और सर 1:30 बजे की वीडियोस हैं, 1:15 से 8 घंटे बाद तो एंट्री शुरू करी है और इधर से ही बच्चे पेपर वाले निकल रहे इसी से देने वाले, और कोई वो नहीं रेफरेंस में जो वहाँ बैरियर लगने चाहिए, यहाँ पे जो कोई गार्ड नहीं, कोई सुविधा नहीं, बच्चों की ऐसी तैसी हो रही है। अंदर जाके जो हाउल्ला मच रहा था 1:30 बजे तक, खोलो गेट, अंदर परीक्षा चल रही है, बच्चों को धूप में खड़ा कर रखा है इन्होंने। बच्चे बाहर खड़े थे क्या? हाँ जी, अंदर खड़े जी बाहर। दैट टू बॉडीगार्ड्स खड़े हैं वहाँ पे, आई सॉ 6 ऑफ देम खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन वो लोग सिर्फ देख के हंस रहे हैं। इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। एक तो हम लोग परेशानी में, चलो मदद नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन आप हंस रहे हो हमें देख के। वो बोले कि तुम्हारी गलती। और मैंने उनको ये भी बोला कि अगर हमारी जगह पे आपके घर का कोई होता, आपका ही बच्चा कोई होता, तो क्या आप भी आप ऐसे ही करते? कहते हमारे पास चाबी नहीं है, आप जाओ यहाँ से, वहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से वहाँ पे भेजा। वहाँ पे फिर पुलिस वाले अंकल खड़े थे, मैंने उनसे बोला, वो स्कूल में चले गए अंदर। उसके बाद 2 पीसीआर बाहर खड़ी हैं, मैं बहुत देर तक देखती रही उन लोगों के, एटलीस्ट वो आएंगे बाहर निकल के कि बच्चे क्यों खड़े हैं यहाँ पे। वो लोग चले गए। फिर मैंने कंप्लेंट करी है, तब जाके एक सर आए हैं, अभी बस वो उन्होंने अभी एड्रेस वगैरह जो भी लिखा है कंप्लेंट देखी है। ये हो रहा है। यही सर है क्या? कौन से? ये सर है जो आए हैं? हाँ यस। नहीं ये नहीं है, दूसरे वो वहीं पे खड़े हैं, वो पीछे खड़े हैं, इसके पीछे खड़े। ये अभी स्कूल में एंट्री करी थी उन्होंने। जो 1 साल की मेहनत है उसका यही परिणाम मिलेगा हम लोगों को। कब होगा, कैसे होगा, हमें ये भी नहीं पता कि अंदर एग्जाम चल रहा है नहीं चल रहा है। इतने सारे फॉल सुनने को मिल रहे हैं इससे पहले जो एग्जाम हुए इन बच्चों के। अब हम क्या करें? हम खड़े रहे यहाँ पे, घर जाएं, क्या करें? नेक्स्ट टाइम एग्जाम कब होगा, हमारा किसी के पास कोई आंसर नहीं है। हम अगले साल फिर मुंह उठा के ऐसे आ जाए ये चीजें देखने के लिए। और क्या गारंटी अगले साल ये लोग ये नहीं बहुत करेंगे? ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है सिक्योरिटी का, और यहाँ पे गार्ड नहीं है एक तो बताने के लिए कि ये सेंटर नंबर 1 है, ये सेंटर नंबर 2 है। अब मेरा पेपर छूटा इसी वजह से छूटा, क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ से एंट्री कर लो, जहाँ से एंट्री, क्योंकि आधे घंटे पहले एंट्री चालू करी है और बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, बच्चे भी अंदर जा रहे हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं कि यहीं से एंट्री कर लो, अंदर चले जाना, सेंटर नंबर 2 पे चले जाना। अब हमें पता ही नहीं, मैं न्यू पहली बार इस सेंटर पे आया हूँ, मुझे पता ही नहीं, ना किसी गार्ड ने चेकिंग करी, ना फोन चेक किया, ना शूज चेक करे, ना कुछ चेक नहीं करा, सीधे बच्चे अंदर जा रहे हैं। अंदर मैंने खुद अपने आंखों से देखा, बच्चे अंदर बिल्डिंग के अंदर तक फोन लेके जा रहे हैं। वो जो वीडियो किसने बनाई थी, आप लोग कौन था जो वीडियो बना के दिखा रहा था? हाँ दिखाना जरा। सर अब यकीन नहीं मानोगे, पिछली बार मेरा यही पेपर था स्टेनो का। 1:15 बजे का एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम था, ये बच्ची 1:20 पे भी ये अंदर से बाहर खड़ी है और रो रही है वहाँ पे खड़े होके। ये वो बच्चे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं जो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे थे ना, बाहर नहीं आ पा रहे वो लोग। ये जो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन 1:20 तक फंसे हुए हैं, जिनका पेपर नहीं हुआ था। मैं 1 बजे उस वाले गेट पे गई हूँ तो उन लोगों ने मुझे बोला है एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 15 मिनट आप ये पहले। अंदर की वीडियो देखो, अंदर नारे लग रहे हैं, एडिक्विटी मुर्दाबाद। ये 1:30 बजे की बात है, 1:15 से पेपर शुरू हो रहा लगा था। रहे हैं। जब इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट होगा, हम खुद नारे लगा रहे हैं कि एडुकेटी मुर्दाबाद, हम खुद लगा रहे हैं। 1 घंटा पेपर लेट करवा रहे हैं, ये सबसे बहुत गंदी, ये मैं बोलूँगा बहुत ज्यादा बेकार है। प्रशांत अब दिखा पाएंगे, ये देखिए ये रेलिंग से इन लोगों ने बनाया है और रेलिंग के अंदर आपको तमाम बच्चे दिख रहे हैं जो प्रदर्शन अंदर कर रहे हैं, जिन्हें एग्जाम देना था, जो साल भर जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो नारे जिन लगा। बच्चों को 1:15 पे अपने कंप्यूटर सेटअप पे होना था, वो 1:20 तक तो यहाँ खड़े हैं। और फिर ये अंदर बोले कि 1 घंटे का गैप है, फिर जो बच्चे बाहर खड़े उनके साथ ऐसा क्यों? उनको भी लो अंदर। इवन वॉचमैन भी जो खड़ी थी वहाँ पे लेडी थी, उनको मैंने बोला मैम आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो? शी सेड कि हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास चाबी नहीं है। तो मैंने गुस्से में बोला कि आपके पास चाबी नहीं तो अब आओ हमारे साथ बाहर आके खड़े हो जाओ, जब आपको भी गलत दिख रहा है तो आप आओ। तो वो उस बच्चे को अंदर ले गई साथ में, कह रही अंदर कुछ नहीं हो रहा। वो लोग अपने मुंह से ये बोल रहे तो इनके पास पारदर्शिता की चाबी नहीं है, इनकी चाबी सच में खो गई है।
हाँ क्या बता सर फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू आए, काफ़ी टीचर ने इस पे वीडियो बना दिए कि स्टेनो के एग्जाम में ना मैथ्स सिलेबस में है ही नहीं, नोटिफिकेशन में कोई मैथ्स नहीं है, लेकिन रीजनिंग में बच्चों ने बताया कि 50 में से 9 से 10 क्वेश्चन मैथ्स पूछा गया है, जबकि ये 12th लेवल का मैथ पेपर है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के इसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बच्चा वो पूछे गए हैं जो BSc के हैं, जो सीजीएल के भी नोटिफिकेशन में आता है सिलेबस में, उसमें से कुछ नहीं पूछा गया, जो कि BSc लेवल के पूछेगा चाहते हैं, जो सीजीएल में भी नहीं है सिलेबस में, वो इसमें पूछा जा रहा है स्टेनो के एग्जाम में। क्या बता रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों ने जो बताया है वो ये बताया कि ऑप्शन 4 होने चाहिए, लेकिन 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है, दैट टू ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चन है वो भी गलत है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया है जैसे कि पापा मम्मी के पापा क्या होंगे, नाना होंगे, नाना ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि 4 ऑप्शन होते हैं जैसे क्वेश्चन में, तो उसमें से 2 ऑप्शन ही सेम दे दिए। अब बच्चा क्लैरिफाई नहीं कर पाया क्योंकि एक SSC का रूल होता है कि जैसे आप फर्स्ट थर्ड करोगे तो वो माना जाएगा, फोर्थ नहीं माना जाएगा। अब बच्चा वहाँ कंफ्यूज है, अब उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो फिर भी क्लियर नहीं कर पाया, उसे करना क्या है? सर 2 क्वेश्चन सेम दिए जा रहे हैं, उनके ऑप्शन सेम दिए जा रहे हैं, और बाकी एक ऑप्शन जैसे दिया ही नहीं जा रहा, उसके अंदर एरर बता रहा है। और फर्स्ट शिफ्ट में जैसे बायोमेट्रिक में भी दिक्कत हुई है काफ़ी, मैं भी फर्स्ट शिफ्ट में ही हूँ, वहाँ पे गया, बायोमेट्रिक में भी दिक्कत हुई, इसमें टाइम भी लगा है, और वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए ऐसी भी कोई सुविधा भी नहीं थी। और सर क्वेश्चन अनुपात के क्वेश्चन में आपको बाद में ऑप्शन में ये दिख रहा है कि मछली की जगह पेड़ होता, पेड़ की जगह मछली होती, ऑप्शन ही अलग है सर। भांग पी के बनाया पेपर इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा गंदा सिस्टम है। अगर ऐसे मैं पॉल्यूशन बोर्ड का एग्जाम देकर आई थी, स्टेनो का ही सेम, इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ट्रस्ट था कि एटलीस्ट चलो SSC का एग्जाम भी जितना प्रोटेस्ट हो रहा है शायद वो लोग 70% न्यूज़ फेस हो सकती है, हम जाके देखेंगे खुद क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में जाके देखा वो तो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। यहाँ पे कोई और सफ़र कर रहा होता तो कुछ और बात थी, खुद आके पता चल रहा है बीइंग अ स्टूडेंट कैसा लग रहा है ऐसे यहाँ पे खड़े होके। पिछली बार इसी सेंटर पे मेरा स्टेनो का पेपर था, अब यकीन नहीं मानूंगा 1% फॉल्ट नहीं था, बच्चे टाइम के अंदर ही अंदर चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन आज पहली बार मैंने किसी सेंटर पे ये हाल देखा है, जैसे बहस वालों का आता है ना कि कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, सब भेड़ चाल है, बिल्कुल वो सिस्टम है इन लोगों का। चेयरमैन ने ये भी बोला था कि हम सर्वर को इम्प्रूव करेंगे, सब मैनेजमेंट ठीक होगा, लेकिन आज भी फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों ने रिव्यू दिया है कि सर्वर में आज भी दिक्कत आई थी। 3 बार कंप्यूटर बंद हुए हैं बच्चों के, बच्चे यहीं बता के गए 3 बार कंप्यूटर बंद हुए हैं बच्चों के। अब बताइए उनका जवाब कौन देगा? SSC चेयरमैन सर ने तो बोला था कि हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे वहाँ तक। जब आप हमें एंट्री टाइम बाउंड कर रहे हो हमारी, तो आप एग्जाम में तो टाइम बाउंड करो, हमें तो आप बोल रहे हो अंदर नहीं जा रहे अब 1:15 बजे तक भी, वहाँ पे 1-1:20 तक बच्चे बाहर खड़े, तो हम क्या माने? एग्जाम खत्म कितने बजे होना है? पता नहीं 3:15 समथिंग, 1:15 से 3:15 तक। अब सर 1 घंटे लेट किया है तो 1 घंटे बाद खत्म भी होगा। तो जब लेट ही स्टार्ट करना है तो हमें जाने क्यों नहीं दिया अंदर? हमें भी तो जाने देते ना, हम भी दे लेते एग्जाम फिर, अगर लेट ही एग्जाम स्टार्ट करना था तो इनको। कल एक नोटिफिकेशन आया कि स्टेनो के एग्जाम में 3.5 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, जिनके 80% लोगों को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस दी गई है, लेकिन 70,000 बच्चे अभी भी ऐसे जिनको अपनी मनपसंद प्रेफरेंस नहीं मिली, जबकि ये बच्चे सिर्फ 3.5 लाख है। और अभी 13 तारीख से सीजीएल है जिसमें 30 लाख बच्चे होंगे, उनको ये अलॉट कहाँ से करेंगे? क्लास के बच्चे हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका सेंटर गोरखपुर पड़ा है, उनके पेरेंट्स इस बात को अब एग्री नहीं कर रहे कि हम अकेले तुम्हें जाने देंगे, वो कह रहे पेपर दे के या नहीं करे, क्या करे बताओ? यहाँ पर तमाम वो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं जो इस बात से परेशान हैं कि हम सही टाइम पर आए लेकिन तब दरवाज़ा नहीं खुला। 1 घंटे का टाइम होता है अंदर एंट्री के लिए, बट आधे घंटे के लिए दरवाज़ा खुला, जिसमें जितने बच्चे अंदर जा पाए उतने जा पाए, और जो बाहर रह गए उन्हें एंट्री नहीं मिली है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात करी, जिनका एग्ज़ाम छूट गया है, जो साल भर तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, और अब वहाँ सेंटर पर भी वो पहुँचे लेकिन वो एग्ज़ाम अपना नहीं लिख पाए। ये लोग जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें ये भी दिख रहा है कि जो अंदर भी पहुँच गए वो भी एग्ज़ाम नहीं लिख रहे, वो भी अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जब बाहर आते हैं तो उनका क्या कहना है, क्या उनका एग्ज़ाम कैसे हुआ, कि जो पहले आरोप सिलेक्शन ग्रेड एग्ज़ाम में जो आरोप लग रहे थे एडिक्विटी पे कि पेन नहीं मिल पाया, माउस सही से काम नहीं कर रहा, सिस्टम हैंग कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो ये देखना होगा कि एडिक्विटी कंपनी ने पिछला भी एग्ज़ाम कराया था, उसके बाद अभी मेरी चेयरमैन से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा हम वो चीज़ें फिक्स कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जी बच्चों को कोई दिक्कत हो, लेकिन अभी भी तस्वीर नहीं बदली है। अभी देखना होगा कि जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है उसका क्या परिणाम है, उनसे मिलकर वो भी बातचीत आपको बताएंगे। बाकी ये पहला दिन है, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, दूसरी शिफ्ट का चल रहा है और तमाम बच्चे अभी भी परेशान हैं। अब ये देखना होगा जिनका एग्ज़ाम छूट गया उनके लिए कोई रियायत आती है, उनके लिए कोई आदेश आता है कि उनका एग्ज़ाम उन्हें कैसे कंसिडर करेंगे, उन्हें कैसे कंपनसेट करेंगे। तो जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए दलाल ऑन टॉप। शुक्रिया।